हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ड्रीमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, अक्सर हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और न जाने कितने लोगों से यह हिदायत लेते हुए देखे जाते हैं कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको अपने काम से थोड़ा समय निकाल कर योगा करना चाहिए, थोड़ा सा जॉगिंग करनी चाहिए और जिम जाइए, ये सप्लीमेंट्स लीजिए, जाने क्या क्या। आपके पास समय नहीं है, बिज़ी वर्किंग शेड्यूल होने की वजह से हम समय ही नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज के लिए। हम चाहते भी कि हमारा वज़न घट जाए, हमारी पर्सनालिटी में न जाने ऐसे बहुत सारी चीज़ें हीन भावना से गुजरना पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाते। बट हम चाहते हैं कि बिना एक्सरसाइज किए हमारा वज़न घट जाए। तो बिना एक्सरसाइज किए वज़न घट सकता है। बहुत सी ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत सी ऐसी बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, उन पर अमल भी करना पड़ेगा और ये बहुत आसान भी है। मैं दोस्तों इन्हीं चीज़ों को लेके आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ, बहुत सारे ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ कि बड़ी आसानी से आप लागू भी कर सकते हैं और डेली अपनी लाइफस्टाइल में अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो बहुत जल्दी ही आप वज़न में नियंत्रण में ला सकते हैं। ये टिप्स क्या हैं, ये सब बातें हम सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन। इससे होगा ये कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहली लाइफस्टाइल टिप जो आपसे शेयर करूँगी वो है खाना पीने से संबंधित। जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे सुबह का खाना खाएं, दोपहर का, शाम का, जब भी खाएं तो सीधे बैठ कर खाएँ। आप चाहे पलौटी मार कर ज़मीन पर बैठ कर खा रहे हैं, आप डाइनिंग टेबल पर खा रहे हैं, कभी भी सीधे बैठ कर खाएँ, क्योंकि जब भी आप झुककर खाएंगे या गलत पोस्चर में बैठ कर खाते हैं तो उससे होता ये है कि जो हमारी फूड पाइप है जिससे आप खाना आपके सीधे पेट में जाता है, वह अगर सीधी नहीं हुई और खाना आपने खाया तो वो आपके ब्रेन को यही सिग्नल देगी कि खाना ठीक से नहीं पहुंचा है पेट में, या तो धीरे वो तुरंत आपके पेट में नहीं जाता, वो जाने में समय लेता है, जिसके कारण आपका इच्छा करती है कि और ज़्यादा खाएं। तो जब भी खाएं तो सीधे बैठ कर खाएं। इससे आपको जो है भूख भी कम लगेगी और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा या अपनी भूख से ज़्यादा नहीं खाएंगे। दोस्तों कि जब भी खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं। चबा चबा कर खाने से होता क्या है दोस्तों, चबा चबा कर खाएंगे तो हमारी आंखों को मेहनत कम करेंगे। जब आप मुँह में दाना डालते हैं, कुछ भी खाते हैं और फिर ठीक से नहीं चबाते, और जब वो हमारी आंतों में जाता है तो हमारी आंतों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आंतें ज़्यादा मेहनत करेंगी तो इंटेस्टाइन भी आपका कमज़ोर होगा। इंटेस्टाइन कमज़ोर होगा तो बॉडी बड़ी गलत तरीके से हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, आपकी बॉडी का जो तापमान है वो गड़बड़ा सकता है। बॉडी का जब तापमान गड़बड़ाता है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके जो है वेट रिडक्शन में या फिर वेट गेन में। तीसरा ये कि जब भी आप खाना खाते हैं तो जितनी आपको भूख लगी है उससे थोड़ा कम। ये नहीं कि भूख लग रही है तो खाते ही जा रहे हैं जब तक ये ना फील हो कि हमें डकार आ रहा है। हालांकि जब आप खाना खाते हैं और उस वक्त आपको डकार आ गई है तो समझ लीजिए आपका पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर चुका है, ज़रूरत से ज़्यादा। इस टाइम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब भी खाएं तो अपनी भूख से ज़रूर कम खाएं, इससे आपको वज़न पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, जब भी खाना खाएं, दोस्तों ये बहुत लोगों की आदत होती है कि खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम वो बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत है। दोस्तों, ये मोटापे को बहुत बुरी तरह से जन्म देती है। आप जब भी खाना खा रहे होते हैं तो खाना ही खाइए, बीच बीच में पानी ना पिए। पानी तभी पिए जब आप एक गले में कुछ फंस जाए या आपको खांसी हो, किसी भी वजह से गले में कुछ अटक जाए, तब पानी पीना सही भी है। लेकिन अगर आप बेवजह खाना खाते टाइम बीच बीच में पानी पीते हैं तो इससे आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा जो नेचुरल HCl जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो भोजन पचाने में बिल्कुल असक्षम हो जाता है, बिल्कुल मंद पड़ जाता है, जिसके कारण पेट आपका फूला फूला रहता है, आपको ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, इनडाइजेशन और फिर न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम जैसे पाइल्स जैसी समस्याएं देखने को मिलती। वज़न कम करने का और भी बेहतर तरीका है, वो भी खाने से संबंधित है। जब भी खाना खाएँ तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। यहाँ डिस्ट्रैक्शन से मतलब क्या है, जब भी आप खाते हैं तो खाने में ही आपका ध्यान होना चाहिए। मतलब खाना खाते समय किसी से बात ना करें, खाना खाते समय टीवी, सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन
ये सब नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं उस वक्त, तो आपका ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है अपने खाने से, जिसकी वजह से कई बार लोग भूख से ज़्यादा खा जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि हम कितनी रोटी खा गए, फिर कहते हैं कि हमारा वज़न कंट्रोल में नहीं आता। तो स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ये सब खाने के तुरंत बाद कभी भी बिस्तर पे सोना नहीं चाहिए। लोग तो खाना खाने के बाद तुरंत कुछ बैठने वाला काम या सीधे पढ़ने लग जाना, टीवी देखने लग जाना या सीधे जाके रेस्ट करने लग जाना बेड पर जाके, ये चीज़ बहुत गलत है। खाना खाने के तुरंत बाद दोस्तों कोई भी सिटिंग वाला काम ना करे या लेटने वाली, क्योंकि इससे क्या है, आपका जो फूड है उस टाइम डाइजेशन मोड में होता है और बॉडी हीट भी रिलीज़ कर रही होती है। तो इसमें जो एक्सेसिव हीट होती है उसको रिलीज़ करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि 5 से 10 मिनट तक आप थोड़ी चहलकदमी करें, थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, जिससे आपका भोजन जो है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो और आपका वज़न भी मेंटेन रहे। ये कई बार जो हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ये हिदायत भी देते हैं, और ये चीज़ प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में खुद भी देखी है। खाना खाने के बाद तुरंत बैठना नहीं चाहिए। और अगर आप घूमना भी नहीं चाहते, थोड़ा सा घूमना फिरना भी नहीं चाहते खाना खाने के बाद, तो कोई बात नहीं, आप वज्रासन कर सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद। 10 मिनट अगर आप वज्रासन कर भी लेते हैं खाना खाने के बाद, उससे ना सिर्फ आपका वेट कंट्रोल में आता है और ना ही सिर्फ डाइजेशन कंट्रोल में आता है, ये आपकी कमर को, आपके कूल्हों को, आपकी रीढ़ की हड्डी को भी बिल्कुल ठीक ठाक रखता है और आपके पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। जो भी आप खाते हैं, जो भी मील्स लेते हैं, उनमें नमक और चीनी, इनकी मात्रा को हमेशा सीमित रखें या बहुत ही कम करें। ज़्यादा नमक खाना यानी बॉडी में ज़्यादा फैट को न्योता देने के बराबर है। ऐसे ही चीनी, ज़्यादा चीनी खाने से आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। तो ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खाना खाते वक्त या खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद तो पानी कब और कैसे पीना चाहिए सही समय, जिससे आपका वज़न बढ़े ना। सबसे ज़रूरी है, खाना खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते वक्त बहुत ही कम पी लें, कोई बात नहीं, लेकिन 1 गिलास भर के पानी पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो वो आपके लिए सही है। इन बिटवीन मील्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद बात आती है तुरंत खाना खाने के बाद पानी पीना, तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, तब तो आपका डाइजेशन पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो ये तीनों प्रोसेस को ध्यान रख देने की ज़रूरत है। खाना खाने के बाद अगर आपको पानी पीना ही है तो आप 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद पिएं, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल सही सलामत रहे और आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। तो जो वेट गेन होता है, जो वज़न बढ़ता है शरीर का, वो ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके खाने पीने पे। इसलिए मैं सारे टिप्स जो खान पान संबंधी आदतें हैं जो लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, उनमें सुधार और अमेंडमेंट करने के लिए आपके सामने टिप्स लाई हैं। इनमें से एक ये भी है कि जब आप रात्रि में भोजन करते हैं तो किस समय करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आप किस समय खाना खाते हैं, आपका पूरा डाइजेशन प्रोसेस जो है सनराइज से लेकर सनसेट तक, पूरा प्रोसेस इसी के बीच में। तो 7 बजे से पहले, कहने का मतलब बिफोर सनसेट होने से पहले आप अपना डिनर फिनिश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब रात होती है और रात के समय आप 8-9 बजे के आसपास अगर खाते भी हैं तो खाना उतनी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण हमें वेट गेन की समस्या आती है। खाना आप खाते हैं तो कोशिश करें उसमें कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे राइस हो गया और गेहूँ की आटे की बनी रोटी हो गई, तो आप राइस कम करके रोटी को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। ऐसा मैंने करके देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि राइस में गुड अमाउंट ऑफ फैट होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और ये आपको बार बार पानी पीने पे भी मजबूर करता है खाना खाने के बाद। ये आप अगर ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस किया होगा आपने कभी, अगर आप ज़्यादा चावल खाने के शौकीन हैं तो कोशिश ये करें कि अच्छे कार्ब्स मिले। कार्ब्स तो दोनों में ही अच्छे हैं, लेकिन गुड अमाउंट ऑफ एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट कैन बी अचीव्ड बाय ईटिंग चपाती। आप चपाती खा सकते हैं एंड एक्सक्लूडिंग दिस राइस। और जो भी आप खा रहे हैं खाना, उसके साथ सैलड, कच्चा खाना, जो एक तरीके से जो भी कच्ची सब्जियां हैं उन्हें आप रख सकते हैं। कार्ब्स को कैसे कम कर सकते हैं कि कार्ब्स जो आप खा रहे हैं, जैसे मैंने आपको रोटी चपाती का बताया, तो लेट सपोज इफ यू आर टेकिंग चपाती, so try to have less chapati. Let's suppose you have 2 chapatis
then you can increase the amount of dal, curry, whatever the preparation has been made in your home. तो कोशिश करें सब्ज़ी ज़्यादा लें, रोटी कम करें। सब्ज़ी ज़्यादा अमाउंट में, दाल ज़्यादा अमाउंट में, दही ज़्यादा अमाउंट में, दही में प्रोटीन ज़्यादा होता है। प्रोटीन रिच फूड। मैं ऐसे कई तरह के वीडियोस भी शेयर करती हूँ शॉर्ट्स में। मैं बताती हूँ कई तरह के हैक्स और जो टिप्स होते हैं, आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में जो आपके वेट लॉस को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छी नींद लेना, एक अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस को प्रमोट करने के लिए। अच्छी नींद इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप वेट लॉस ठीक से नहीं करते। क्योंकि दोस्तों रात के समय जब आप नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है पूरे दिन की जो थकान होती है, जो भी हमारा बॉडी ने काम किया है, उसको रिकवर करने के लिए, पूरे प्रोसेस को पूरी तरीके से अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और हमारे खाने की पाचन से लेकर हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है नींद बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अच्छी नींद, समय से नींद और समय से उठना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई वीडियो में कह भी चुकी हूँ, नींद अगर पूरी करनी है तो बहुत सारी चीज़ों पर फैक्टर्स को ध्यान देना होगा। हमारी लाइफस्टाइल में एक जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हमें स्ट्रेस ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ये भी वेट गेन का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि चिंता में इंसान कुछ नहीं करता है, चिंता के कारण नींद नहीं आती। अब चिंता कहते हैं चिता समान, तो वाकई में ये बात है भी। इंसान उम्र से पहले ज़्यादा दिखने लग जाता है। तो कोशिश ये करे, मेडिटेशन करे, कुछ भी स्ट्रेस को ख़त्म करने के वो सभी तरीके अपने जो आप कर सकते हैं अगर आपको वेट लॉस करना है। एक बोनस टिप आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आप मैन हैं, वुमेन हैं, आप वर्किंग हैं, तो एक बात ज़रूर, आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लेते हैं तो वज़न पर नियंत्रण पाना एक बड़ा काम है। क्योंकि वज़न बिना एक्सरसाइज के भी घटाया जा सकता है अगर आप इन चीज़ों पर, इन टिप्स को जो मैंने आज इस पूरे वीडियो में बताए हैं उनको अपना लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो 80% जो पूरा अपना बॉडी का काम है वो अपने खाने पीने पे ही डिपेंड है। क्योंकि जो आप खाएंगे वो आपके शरीर पे दिखेगा, आपके दिमाग पे भी असर करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो खाते हैं उसके लिए आपको क्या क्या अमेंडमेंट्स करने चाहिए वो मैंने आज आपको बताया इस पूरे वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे बताई गई जानकारी वेट लॉस से संबंधित आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, इससे मेरी मोटिवेशन है। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी, हेल्थ संबंधी, हेल्थ, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल संबंधी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।